द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी विधायकों के ऊपर कार्रवाई हुई है। उन सभी को निलंबित कर दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। फेंके गए कागज, बीजेपी के 10 विधायक निलंबित हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर पर कागज फेंके गए थे, जिसकी वजह से 10 बीजेपी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। तो साफ तौर पर हम आपको खबर बताने जा रहे हैं। खबर आप देख लीजिए पहले। एबीपी न्यूज ने बाकायदे खबर लिखी है कि कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामा, फेंके गए कागज, बीजेपी के 10 विधायक निलंबित। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने बुधवार को विधानसभा हॉल के अंदर हंगामा करने के आरोप में बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा बुधवार यानी 19 जुलाई को जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी के सदस्यों ने अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ कागज फेंके। इसे लेकर अब कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सदन में कुछ दिशा निर्देश, कुछ नियम बनाए हैं। सदन के नियम है, उन्हें वहां जाने और विरोध करने से कोई नहीं रोकता है। मतलब नियम के अनुसार विरोध करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नियम के विरुद्ध जाकर विरोध करते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर मिर्च भी फेंकी जाती, जैसा बिहार में देखने को मिला। बिहार में आपने देखा कैसे पुलिस वालों पर मिर्च भी फेंकी गई थी। जी परमेश्वर ने कहा कि कुछ बुनियादी अनुशासन है जिसका उन्हें यानी बीजेपी को पालन करना होगा। कुर्सी पर हमला करना कुछ ऐसा है जो हमने कर्नाटक विधानमंडल में इससे पहले नहीं देखा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम स्पीकर से भी इस पर कार्रवाई करने की अपील करते हैं कि स्पीकर साहब भी इस पर कार्रवाई करें जो ये कृत्य किया गया है। अगर इसे जाने दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक चलेगा। यानी अगर यह गुस्ताखी माफ कर दी गई तो उसके बाद इन लोगों का बल बढ़ जाएगा। ये लोग आए दिन फिर इस तरीके से हंगामा करेंगे, इस तरीके से डिप्टी स्पीकर के ऊपर कागज पत्थर भी फेंका करेंगे और वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर देंगे। पूर्व सीएम मुंबई का इस पर बयान भी आया है। वहीं कर्नाटक विधानसभा से 10 बीजेपी विधायकों के निलंबन पर कर्नाटक के पूर्व सीएम मुंबई ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। आज लोकतंत्र की हत्या हुई। 10 बीजेपी विधायकों को उनके छोटे से आंदोलन के लिए निलंबित कर दिया गया। हम निलंबित विधायकों के अधिकार के लिए लड़ेंगे। यह बात मुंबई के द्वारा कही गई। लेकिन राज्यसभा में जब महंगाई के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा जा रहा था तो वहां से भी उन सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तब मुंबई जी नहीं बोल रहे थे। आज इनके विधायक इस तरीके से हंगामा करे तो आज चिल्लम चिल्ली होने लगी है। उस वक्त भी इनको विरोध करना चाहिए था। उस वक्त भी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी कि ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 20 विधायकों को मतलब विधायकों जो निलंबित किया गया उनमें आप देखिए कौन कौन से हैं। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने विधानसभा हॉल में हुए हंगामे पर एक्शन लेते हुए बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया है। इन विधायकों में धीरज मुनिराज, उमानाथ कोटियन, अरविंद बेलाड, यशपाल सुवर्णा, वेदव्यास कामत, आर अशोक, सुनील कुमार, अरागा ज्ञानेंद्र, भरत शेट्टी और अश्वत्थनारायण शामिल हैं। ये वो विधायक हैं जिनको निलंबित कर दिया गया। ये बीजेपी के विधायक हैं। इन पर कार्रवाई क्यों हुई, क्या इसके पीछे वजह थी, आप भली बात ही जानते हैं। न्यूज़ 24 ने बाकायदे ट्वीट भी किया है कि कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, डिप्टी स्पीकर की तरफ कागज फेंके गए। वो वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं कैसे कागज फेंके जा रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। शेष विधानसभा सत्र से निलंबित हो गए, जो आगे विधानसभा सत्र होना है। अब इसमें लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। आयुष जैन लिखते हैं कि दिस इज द रियल फेस ऑफ बीजेपी, कि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है जो सामने आया है। कर्नाटक के विधानसभा के अंदर वेल में आकर जब कागज पत्थर फेंके गए, वो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही चरित्र है। यह असली चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया है। नदीम राम अली लिखते हैं कि भाजपा का काम सिर्फ हंगामा करना है, दंगा करना है, फसाद करना है, हत्या करवानी है, बलात्कार करने हैं, यौन शोषण करने, लेकिन जनता के भलाई के लिए कोई काम नहीं करना। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं नदीम राम अली की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है, दंगा फसाद करवाना। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है, इधर उधर का विवाद पैदा करना, बलात्कार करने हैं, यौन शोषण करने हैं, लेकिन जनता के भलाई के लिए कोई काम नहीं करना है। जनता के हित के लिए कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और शायद यही वजह थी कि कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंक दिया, क्योंकि वहां पर काम नहीं हुआ था। 40% वाली एक सरकार चल रही थी, 40% का घोटाला वहां पर हो रहा था। मतलब आप समझिए कि विधायक वहां पर जो ठेकेदार हैं वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनसे कमीशन मांगा जा रहा था। सुनील हैं, वो लिखते हैं कि नफरत का इतना माहौल बना दिया गया है कि अब ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं। आगे भगवान ही जाने और क्या क्या देखना होगा। ये नफरत का ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इसे आने वाले समय में और बढ़ावा इसको मिल सकता है। ये जो तस्वीरें हैं वो इसी ओर फिलहाल इशारा कर रही हैं। पृथ्वीराज शर्मा भी लिखते हैं कि निलंबन से कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये और बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।
कि निलंबन से कुछ नहीं होने वाला, उल्टे लटकाकर 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो बहुत गुस्साए हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर जो इस तरह का कृत्य किया गया है। वो कह रहे हैं कि निलंबन से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा लटका के 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस सदन का सदस्य है वो उसी सदन की और सदन के सभापति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ये गलत है। मतलब आप जिस सदन के सदस्य हैं, आप उसी सदन के जो सभापति हैं उनके खिलाफ इस तरीके का काम करते हैं तो गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया। उसे उस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं, यानी उस सदन का सदस्य भी वो नहीं हो सकता। पृथ्वीराज शर्मा ये कह रहे हैं। अब देखिए, ये मनीष कुमार एडवोकेट लिख रहे हैं कि भाजपाई चरवाहे कहाँ आदत से बाज आएंगे। मतलब ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो चरवाहे हैं वो कहाँ बाज आएंगे, इस तरीके से भी कह रहे हैं। उमेश लिख रहे हैं, ना संभाल पा रहे हो तो एक बार बिहार पुलिस से संपर्क करिए। मतलब अगर ये ना संभल रहा हो, ये सब स्थितियां ना संभल रही हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग ना संभल रहे हो, तो बिहार पुलिस को बुलाइए। ये भी लोगों द्वारा कहा जा रहा है, कटाक्ष के तौर पर कहा जा रहा है। आपने देखा था बिहार में स्थिति क्या हुई थी, बिहार में कैसे उत्पात मचाया गया था और बिहार के बाद किस तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ था, पुलिस वालों पर मिर्च भी फेंकी गई थी। इसके भी वीडियोस कई सारे निकलकर सामने आए थे कि एक प्रदर्शन जो सुनियोजित था। मीना कमलेश कुमार मंडल लिखते हैं कि बिहार पुलिस की तरह कर्नाटक पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ताकि लोकतंत्र याद रहे, डेमोक्रेसी याद रहे, ये कार्रवाई याद रहे। इसीलिए उनको भी बिहार की तरह एक्शन लेना चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये इंकलाब अतरी हैं, वो लिखते हैं कि इनका भी इलाज बहुत जल्द बिहार जैसा होने वाला है। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते हैं। इन विधायकों का बिहार जैसे इलाज की सख्त जरूरत है। यानी बिहार को तो अब एक मतलब ये बना लिया गया, जैसे बिहार में लाठी चली थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उसी तरीके से लाठी चलाने की बात की जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। दरे आलम है, ये लिखते हैं, निलंबित ही क्यों, मानहानि का केस डालकर इन्हें भी जेल में भेजो और डिस्क्वालीफाई करो। मतलब इन विधायकों का पूरी तरीके से इनको डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये काम किया है। इनके ऊपर केस भी करना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए। विजय चौधरी लिख रहे हैं कि भाजपा तो बहुत संस्कारी पार्टी है। यानी संस्कारी पार्टी का टैग भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो इस तरीके काम कैसे कर सकती है भाई। वो कैसे सदन में जो है इस तरीके से कागज उछाल सकती है, कैसे डिप्टी स्पीकर के सामने इस तरीके का बवाल कर सकती है। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सैफ सिद्धार्थ अंसारी लिखते हैं, यही बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। यही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, लोग ये कह रहे हैं। और हम रिएक्शन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देखिए कि कर्नाटक में जो हंगामा हुआ है उसको लेकर लोगों की क्या राय है, लोग क्या कह रहे हैं। 10 विधायकों को निलंबित किया गया है, इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने कागज फेंके हैं। जो सभापति बैठा हुआ उसका सम्मान नहीं कर रहे थे, वो अपनी बात, अपनी मनमाने तरीके का रवैया अपनाने की कोशिश कर रहे थे, जो पिछले 5 सालों में उन्होंने किया था। अब आप भी जानते हैं मिर्ची जरूर लगती है। आपके सामने सत्ता हो और सत्ता अचानक से आपसे छिन जाए, जनता आपको कुर्सी से उठाकर नीचे फेंक दे, तो बौखलाहट दिखाई देती, जो अब सदन के अंदर भी इन लोगों की दिखाई दे रही। लेकिन जनता इसका फैसला कर रही है कि इनका इलाज होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके से ये लोग हरकत कर रहे हैं तो इनको जो है मतलब इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सारी बातें कही जा रही हैं। आपने देखा कि सदन में हंगामा किया गया, कागज फेंके गए, सभापति का अपमान किया गया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया। ये विधायक क्या वाकई में चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो? अगर ये चाहते होते तो विकास के मुद्दे पर बात करते, मीडिया से बात करते अगर कोई बात थी। लेकिन इस तरीके से बेल में आकर कागज फेंकना, सभापति के ऊपर कागज फेंकना और इस तरह बदतमीजी करना, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना। आप जिस सदन के सदस्य हैं, आपकी गरिमा भी उसी के माथे है। मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी उस पर कर्नाटक विधानसभा सदन के अंदर ऐसे सवाल ना उठे कि आप पर सवाल उठे, और उसी को बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। ये 10 विधायकों का निलंबन उसी को देखते हुए किया गया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।